वेलकम माय न्यू यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग जैसे कंटेंट को मैं अपलोड करूंगा और बग बाउंटी जैसे कोर्सेज को मैं बेसिक टू एडवांस से सिखाऊंगा। जो वीडियो हमारी रहेगी सीख सकता है, या तो फिर वो आईटी फील्ड का हो या तो फिर वो नॉन आईटी बैकग्राउंड से किसी ये, क्योंकि ये जो चैनल है पूरा बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा, जीरो लेवल से। इसमें जितने भी जो कंटेंट आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे, कोई भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मैंने है बहुत सारे पेड कोर्सेज को बाय किया है और बाय करके सीख, जो कि आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो आप लोग इस चैनल को सपोर्ट करें और अच्छे अच्छे कंटेंट को ला पाएंगे। तो हमारे चैनल को आप लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल है, जो हम सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू इथिकल हैकिंग। इथिकल जो हैकिंग है वो कितने टाइप के होते हैं? तो ये 3 टाइप के होते हैं। एक वाइट हैट हैकर और एक ब्लैक हैट हैकर, एक ग्रे हैट हैकर। वाइट हैट हैकर जो होते हैं बेसिकली जो अपनी जो कंपनी है वो अपने डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं और उनमें से जो डेटा है उसका वीकनेस पॉइंट को ढूंढते हैं और उसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो ये मतलब अपनी कंपनी के लिए, अपने जो क्लाइंट है उसके परमिशन से ये वर्क करता है। ये जो हो गया लीगली हो गया। अब ब्लैक हैट हैकर हो गया, ये जो ब्लैक हैट हैकर है ये इलीगल हो गया। ये किसी भी कंपनी का, किसी का कंपनी है उसे बिना परमिशन लिए हुए उसके अंदर नेटवर्क के अंदर जाता है और उसके अंदर की कमियों को ढूंढता है और उसकी डेटा को चोरी करता है, जो कि ये अपने बेनिफिट के लिए करता है। ये होगी ब्लैक हैट हैकर। और ग्रे हैट हैकर जो होती है ये दोनों की कंबाइन से मिली होती है। ये दोनों में काम करता है। मतलब इसका ये काम हो गया, ये ना किसी से परमिशन नहीं लेता है, किसी के अंडर में ये नहीं होता है। ये बेसिकली बग बाउंटी, इसको बग बाउंटी बोलते हैं, ऐसे बोलते। मतलब ये किसी की कंपनी के अंदर जाएगा, नेटवर्क के अंदर जाएगा, सिस्टम को एक्सेस करेगा और वहाँ की जो ये वनरेबिलिटी है, वीकनेस पॉइंट है, उस चीज़ को ये फाइंड आउट करेगा और उसके बाद ये रिपोर्ट करेगा कि आपकी कंपनी में ये कमी है, जिससे ब्लैक हैट हैकर ये चोरी कर सकता है या क्रैक कर सकता है इस पासवर्ड को या सिस्टम को हैक कर सकता है, जो कि आप इसे सिक्योर कर लें। तो ये इसे जो कंपनी का ओनर होते हैं उनको ये बताता है। उसके बदल में ये फिर वो जो कंपनी है ओनर होते हैं वो फिक्स करते हैं इस कमी को और उसे पैसा देते हैं। तो ग्रे हैट हैकर है, इसके बदल वो रिवार्ड देते हैं या पैसा देते हैं। जो पैसा मिलता है उसे बाउंटी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं बग बाउंटी। ये बिना परमिशन के लिए काम करता है। ये हो जाता है जो इथिकल हैकिंग गवर्नमेंट के अंदर होता है, इंडस्ट्री के अंदर वर्क करता है। ये हो गया किसी के अंदर काम नहीं करता, ये डेटा को चोरी करता है अपने बेनिफिट के लिए। ये होता है कि बिना परमिशन के जाते तो हैं उनके नेटवर्क के अंदर, बट उनकी कमियां को ढूंढकर उनको ये बताते हैं, जिनसे ये अपना एक अलग पहचान बनाते हैं। ये हो गई। नेक्स्ट जो हो गई, आज का तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं रहेगा, शॉर्ट ही रहेगा। फेसेस ऑफ जो इथिकल हैकिंग है, इनके 5 टाइप होते हैं, जो इनकी मदद से हम पूरी हैकिंग कर सकते हैं। तो ये हो गई इंफॉर्मेशन गैदरिंग। इंफॉर्मेशन गैदरिंग को हम रिकॉग्निशन भी बोलते हैं और फुटप्रिंटिंग भी बोलते हैं। इसको बेसिकली इस तरह समझ सकते हैं, किसी भी चीज़ को जब एक्सेस करते हैं तो उसके चीज़ के प्रति के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं कि हमें कहाँ से हैकिंग करना, उसके लिए हम डेटा स्कैन करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। उसके बाद हम स्कैनिंग करते हैं कि हमें किस नेटवर्क से अंदर जाना है, कौन सा ओपन पोर्ट है, कौन सा कितने एक्टिव होस्ट हैं, उसके प्रति हम स्कैन करते हैं। तीसरा है जो गेनिंग एक्सेस। जब उस सिस्टम के अंदर ये स्कैनिंग जो इससे इन्फॉर्मेशन मिला और इससे इन्फॉर्मेशन मिला, उसके बाद आ गई थर्ड जो गेनिंग एक्सेस हो गया। इसके बाद हम सिस्टम के अंदर जाते हैं और नेटवर्क के अंदर जब जाते हैं, नेटवर्क के अंदर हम जाते हैं और सिस्टम को एक्सेस करते हैं। और सिस्टम को एक्सेस करते हैं किसी वजह नहीं तो पासवर्ड क्रैकिंग करते हैं, अटैक परफॉर्म करते हैं, पेलोड जनरेट करते हैं। इन टेक्निक की मदद से हम सिस्टम को हैक कर लेते हैं। उसके बाद भी हो गया
ये मेंटेन एक्सेस हो गया। ये जो मेंटेन एक्सेस है, इससे क्या होगा, जब हम अंदर चले गए फटाक से, मेरे को डर भी रहता है ना कि जैसे तुरंत आ गए, अगर सिस्टम बंद हो गई तो हम हैक नहीं कर पाएंगे, जितना इन्फॉर्मेशन हम गेदर किए हैं सारा बेकार में चल जाएगा। तो ये जितने भी बैक डोर्स हैं ये सभी को ऑफ करते हैं, और यहाँ पे ये जो सिस्टम है इस पे एक की लॉगर इंस्टॉल कर देते हैं, वो हाइड होता है, वो किसी को भी पता नहीं चलता है। मतलब इसका मतलब ये हो गया, एक बार सिस्टम एक्सेस कर लेता है और अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो ये बाद में एक्सेस कर सकता है। तीसरा जो हो गया क्लियर ट्रैक, ये जितना भी इंफॉर्मेशन इससे जनरेट किया, इससे जनरेट किया, इससे जनरेट किया, कलेक्ट किया, इससे कलेक्ट किया, ये सभी एक लॉग्स में कलेक्ट हो जाता है। इन सभी कलेक्ट्स को ये डिलीट करता है कि हमें भी, क्योंकि इससे भी डर होता है ना कि ये पकड़ा ना जा सके, तो ये अपना जो फुटप्रिंटिंग है सभी चीज़ों को इरेज करता है, कुकी से डिलीट करता है, लॉग से डिलीट करता है, कैचे फाइल से डिलीट करता है, सभी बहुत सारा टेक्निक मेथड से। बस इन्हीं 5 चीज़ों से जो है एथिकल हैकिंग होता है। तो हम नेक्स्ट जो पढ़ते हैं ये है रिकॉग्निजेंस फुटप्रिंटिंग। रिकॉग्निजेंस फुटप्रिंटिंग जो होती है दोनों सेम होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। इसमें बेसिकली हम ये समझते हैं, जब भी एक जो इथिकल हैकर होता है या जो पेनेट्रेटर हो, जो कि कमियां को ढूंढता है, या अटैकर होता है जो हैक करता है, जब भी एक जो इथिकल हैकर है किसी भी टारगेट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, उस स्टेज को हम रिकॉग्निजेंस या तो फिर फुटप्रिंटिंग बोलते हैं। फुटप्रिंटिंग बोलते हैं। जो इसके भी 2 फेस होते हैं, 2 टाइप होते हैं, पैसिव रिकॉग्निजेंस, पैसिव फुटप्रिंटिंग, और एक क्या है एक्टिव फुटप्रिंटिंग या रिकॉग्निजेंस भी बोल सकते हैं। जैसे कि फुटप्रिंटिंग बोलने में अच्छा लगता है, ये थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बोलने में मेरे लिए। ये पैसिव जो फुटप्रिंटिंग है ना, ये ऐसा, इसको ऐसे बोल सकते हैं, ये बिना इंटरेक्ट किए हुए डेटा को कलेक्ट करता है, मतलब ट्राई करता है कि पब्लिकली थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। यानी कि जो टारगेट नेटवर्क डिवाइस है, जो भी कंपनी है, वो तो उसका खुद का एक फेसबुक अकाउंट होता है, इंस्टाग्राम होता है, इन सभी पे उसका जो भी डेटा है, इन चीज़ों से वो डेटा को, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, और उससे बहुत सारे ऐसे सोर्सेस हैं जो जिससे ये डेटा कलेक्ट करता है। ये हुई है, इससे डोमेन का सर्वर पता चलता है, ऑनर कौन है, डोमेन का ऑनर कौन है, नेटक्राफ्ट है, किस्म का सभी काम प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सबसे बेस्ट टूल माना जाता है क्वेश्चन। हो गया पैसिव इंफॉर्मेशन रिकॉग्निजेंस, मतलब इसको अच्छा एक तरह से ऐसे बोल सकते हैं, एक इथिकल हैकर ट्राई करता है इंफॉर्मेशन गेदर करने का, जितना भी पब्लिकली अवेलेबल या पब्लिकली डोमेन इंफॉर्मेशन होता है उसके थ्रू इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर ले। यानी कि जितने भी पब्लिकली सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन है, बिना इससे इंटरेक्ट किए हुए वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं पैसिव रिकॉग्निजेंस या पैसिव फुटप्रिंटिंग। एक्टिव रिकॉग्निजेंस हो गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायरेक्टली इंटरेक्ट होकर, जो टारगेट नेटवर्क है उसे डायरेक्टली इंटरेक्ट होकर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, कलेक्ट करता है, उससे मतलब बात करता है, कम्युनिकेट करता है। ये पिंग के थ्रू होते हैं, कमांड के थ्रू। बाई डिफॉल्ट ऐसे बोलते हैं, किसी घर में मुझे चोरी करना है, वो जो घर है उसमें जो, एक सेकेंड मैं यहाँ से बताता हूँ, एक जो घर है, ये घर है, इस घर में चोरी करना है, तो इसके अंदर जितने भी बच्चे हैं उसे ये बात करेगा, पूछेगा कल तेरे घर में क्या आया था, ये आया था, ये जो थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन है ये बच्चे से ले लेगा, ये जो भी है एक हैकर इन्फॉर्मेशन ले लेगा, और कल के डेट में ये चोरी कर लिया इसका घर से सारा सामान, तो पता चलेगा कैसे क्या हुआ, तो ये बोलेगा एक भैया था या तो फिर कोई था, वो मुझसे पूछ रहा था क्या है, तो फिर मैंने बता दिया, तो क्या हुआ, ये इंटरेक्ट कैसे, यही होगी एक्टिव रिकॉग्निजेंस। इससे जो डेटा हुआ इससे बातचीत करती है, तो इसे पकड़ने की भी इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे जब हम डायरेक्ट पिंग कमांड करते हैं तो ज़्यादातर करेंगे ना, जो हम कमांड भेजेंगे उसके पास, तो ये हमारी हैप्पी एड्रेस को भी ब्लॉक कर देती है। तो इस चीज़ को हम आगे समझेंगे। ये क्लियर हो गया पैसिव रिकॉग्निजेंस और एक्टिव फुटप्रिंटिंग। तो अगर कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वीडियो में
कमेंट में बताना, तो मैं नेक्स्ट टाइम से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जो है आज मेरा फर्स्ट टाइम है, तो मुझे थोड़ा हेजिटेशन लग रहा है कैमरे समझाने में। बट आप लोग बताना कैसा लगा, ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है क्या नहीं आप लोगों के लिए इन चीज़ों। और दूसरी बात जो है ना, हम लोग ये स्कैनिंग है, स्कैनिंग इन्यूमरेशन बोलते हैं इसको, या तो फिर स्कैनिंग भी बोलते हैं, स्कैनिंग इन्यूमरेशन भी बोलते हैं। जो है हम ऐसे समझते हैं, जो फर्स्ट फेज से इंफॉर्मेशन गेदर किया है, जो फर्स्ट फेज से इंफॉर्मेशन गेदर किया है हैकिंग के लिए, और ये जो है स्कैनिंग हैकिंग का दूसरा फेज है। जो मेरा टारगेट नेटवर्क है, उस नेटवर्क के अंदर के इंफॉर्मेशन लेते हैं, के अंदर जाने की रास्ता को, कौन कौन सा ओपन पोर्ट्स है, कितने नेटवर्क होस्टिंग है, कितने आईपी एड्रेसेस है, कितने सर्विसेज चल रही है, इन सभी चीज़ों को हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। अब आगे जो गेनिंग एक्सेस, इसमें जो है सिस्टम हैकिंग होता है। फेज 1 और फेज 2 से जो भी डेटा को कलेक्ट किए हैं, उनकी मदद से उनकी मदद से हम एक मैप क्रिएट करते हैं। यानी जो हैकर है वो एक मैप क्रिएट करेगा कि हमें किस तरह से अटैक को परफॉर्म करना है। जो सिस्टम में गए, पासवर्ड को क्रैक कर लिए, इंजेक्शन अटैक हो गया, पेलोड क्या है, ये भी हम प्रैक्टिकली सीखेंगे और हम देखेंगे, आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। बट नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज मेरा फर्स्ट डे है, इसलिए मैं थोड़ा हेजिटेशन मुझे बताने की प्रॉब्लम लग रही है। और इसकी जो है मैंने पूरी तरह से भी तकलीफ में छोड़ दिया था। ये जो रिव्यू मैं बता देता हूँ, ये मेंटेन एक्सेस है। मेंटेन एक्सेस क्या कहता है? मेंटेन एक्सेस बेसिकली ये चीज होता है, जनरली मे भी अगर फ्यूचर में उस सिस्टम का एक्सेस चाहिए, तो हम अपना एक्सेस मेंटेन करते हैं। एक्सेस एक्सेस को मेंटेन करते हैं। मेंटेन करना कि एक बार सिस्टम का एक्सेस मिल गया, जैसे कि मुझे एक बार सिस्टम को हैक कर लिए, एक बार सिस्टम को हैक कर लिए, तो नेक्स्ट टाइम कैसे करेंगे? अगर डिस्कनेक्ट हो गया, नेटवर्क में भी हम अंदर हैं, सिस्टम के अंदर है, और मुझे कोई हैकर, कोई और उसी टाइम हैकर हैक कर लिया, परफॉर्म कर दिया, या तो फिर उसकी जो सिक्योरिटी वो पकड़ लिया, तो इससे हम कैसे बचेंगे? तो जैसे हम नेटवर्क के अंदर एक्सेस होते हैं, तो हम अपना मेंटेन एक्सेस करते हैं, जितने भी बैक डोर्स हैं सभी को क्लोज करते हैं, खिड़कियाँ, छोटी छोटी खिड़कियाँ जहाँ से भी आने की रास्ता है बाहर के लोगों से। और इसमें जो होती है, पहले ओपन पोर्ट्स, जितने भी ओपन पोर्ट्स हैं, ये इन सभी चीज़ों को ऑफ करते हैं। ओपन पोर्ट्स के ऑफ करते हैं, जितनी भी जो कमियां हैं, बैकडोर्स, इन सभी चीज़ों को हम ऑफ करते हैं, जिससे हम और इसके अंदर एक कीलॉगर ऐप आता है, कीलॉगर ऐप नहीं, ऐप, हाँ ऐप ही होता है, उसको इंस्टॉल कर देते हैं। कीलॉगर जो है उसे इंस्टॉल कर देते हैं, और वो हाइड भी हो जाता है, क्योंकि जब भी हम नेटवर्क से डिस्कनेक्ट होंगे कभी भी किसी टाइम, तो हम बाद में उसकी एक्सेस को लेते ही रहेंगे, उसका एक्सेस जो है हमारे को मिलता रहेगा, इसकी डेटा जो है हमारे पास आते रहेगा। ये तो इस मेथड में भी बोल सकते हैं कि इसलिए कीलॉगर को हाइड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। अगर उस नेटवर्क को हम पेनेट्रेशन करें, टेस्टिंग करें, तो फ्यूचर में थोड़ा सा डेटा भी कलेक्ट हुआ, थोड़ा सा और भी करना है, अभी बग नहीं मिला है, तो फ्यूचर टाइम में के लिए भी वो चीज़ों का यूज करते हैं। जैसे कीलॉगर इंस्टॉल हो गया, सॉफ्टवेयर, तो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर एंड टूल्स हैं, इन सभी चीज़ों को हम आगे सीखेंगे। ये जो हो गया क्लियर ट्रैक्स और रिपोर्टिंग, इसमें बेसिकली क्या होता है, सारा जितना भी परफॉर्म किया है अपनी पहचान को मिटाता है। एक अगर हैकर होता है तो अपनी पहचान को मिटाता है, अगर जो हैकर नहीं होता है, यानी फिकल हैकर होता है, जो अपनी कंपनी के लिए काम कर रहा है, या तो फिर जो ग्रे हैट हैकर होता है, तो वो भी मिटाता है। अगर नहीं भी मिटाना चाहता तो वो बट मिटाता है। ज़्यादातर जो कि फुटप्रिंटिंग है, जो चोरी करने के मकसद क्या है, तो अपनी पहचान को तो जरूर छुपाएगा ना, सुराग को तो मिटाएगा ही, तो अपने की लॉग से मिटाते हैं, और कैच एंड कुकी से फाइल को डिलीट करते हैं, ओपन पोर्ट्स को क्लोज करते हैं, जितने भी
मेथड है, टेक्निक है, सभी चीज़ों से अपना डेटा को क्लियर करते हैं, क्योंकि ये एक लॉक्स में करेक्ट हो जाता है और उसके बाद ये अपनी इसको हैक कर सकते हैं या तो फिर रिपोर्ट कर सकते हैं कि आपके सिस्टम में ये कमी है और इन चीज़ों को ऐसे मैंने किया है। इसका एक रिपोर्ट बनाकर देता है जो इसमें क्लाइंट होते हैं, ऑनर होते हैं डोमेन का, और उसके बाद इसे बग बाउंड्री दिया जाता है या तो फिर नाम दिया जाता है, जो भी है इसका। तो आज के लिए इतना ही रहेगा। तो हमको इतना आइडिया नहीं था, यूट्यूब पर फर्स्ट टाइम आए हैं, तो थोड़ा सा मैं अपना पहचान बता देता हूँ। मैं बीसीए का स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर का, ठीक है। तो जो कि मेरा स्पेशलाइजेशन कोर्स है साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड कंप्यूटिंग का है, ठीक है। तो फिर इसी चीज़ को हम अपने जो स्किल है, इस चीज़ को हम रख रहे हैं आप लोगों को सामने, ताकि आप लोग मुझे अपना प्यार दिखाएं और सपोर्ट करें, चैनल को शेयर करें, और जितने भी हैं, जितने भी कंटेंट आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट आएंगे, जो भी कंटेंट आएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, थोड़ा सा भी पैसा नहीं लगेगा, क्योंकि जो मैंने है बहुत सारे पेड कोर्सेज को बाय किया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी थोड़ा बाय करो, क्योंकि बहुत महंगा कोर्स आता है, 70,000 80,000 की कोर्सेज आती है, ये अफोर्डेबल चीज़ नहीं है। तो बस मेरा ये मकसद है कि आप लोगों को नॉलेज देना है, आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए मुझे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वीडियो को कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, ताकि मैं आपसे कम्युनिकेट भी कर सकूं या आपकी प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर सकूं, जो भी है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, फिर आप लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताइएगा। और एक बात और है, इसमें एथिकल हैकिंग है, जो ये बहुत सारे हम अ, अगर नॉर्मली अगर किसी को कोडिंग आती है तो बहुत बेस्ट है। ये विदाउट कोडिंग का भी हो सकता है, जो हैकिंग है विदाउट कोडिंग कोडिंग का भी हम सीख सकते हैं। ऐसा बात की नहीं कोडिंग आएगा तभी, बट हाँ इसमें एक डिफरेंट है कि जो विदाउट कोडिंग को जो सीखेंगे वो हाई लेवल तक हम नहीं सीख पाएंगे, हाई लेवल तक हम नहीं सीख पाएंगे। और जो कोडिंग आएगा तो उसमें अच्छे से लगता है, थोड़ा मजा आता है हैकिंग करने में, हाई लेवल का जो है हम हैकिंग करते हैं। नहीं, बट आप लोग टेंशन मत लीजिए, इसमें जो है पाइथन का यूज किया जाता है, जो कि पाइथन इजी लैंग्वेज है, और इस चीज़ का भी मैं वीडियो लाऊंगा बहुत से बहुत ही जल्दी। और दूसरी बात यह है कि आपका नेटवर्किंग जो है बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, नेटवर्किंग जो है, क्योंकि ये सारा काम जो है नेटवर्क से ही होगा। क्योंकि जब मैं एक इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा था, आपने सुना होगा आईपी एड्रेस के बारे में, ओपन पोर्ट्स पोर्ट्स क्या होते हैं, होस्ट क्या है, राउटर क्या है, ये राउटर कैसे काम करता है, आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं, इन सभी चीज़ों को जो आपका कॉन्सेप्ट है ये स्ट्रांग होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा आपका कॉन्सेप्ट, तभी आप अच्छे से हैकिंग कर सकोगे। या तो फिर वो कोडिंग वाला रहे या तो विदाउट कोडिंग वाला। तो ये सब चीज़ों का मेरा पास जो है पीपीटी बना हुआ है, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब इंक्रीज करो, लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट में बताना है कि कब लाऊं मैं उस वीडियो को। नेटवर्किंग का बना हुआ है सारा टॉपिक पीपीटी, और तो आप लोग जब जितने जल्दी कमेंट करोगे, जितना कमेंट करोगे उतना मैं जल्दी वीडियो को अपलोड करूंगा। तो थैंक यू।